सृष्टि मुख्य रूप से दो प्रकार की है। ईक्षणादि प्रवेशांता सृष्टि रीशेन कल्पिता जागदादि विमोक्षांता संसारो जीव कल्पना। एक तो जीव की बनाई सृष्टि, एक ईश्वर की बनाई सृष्टि। तो ईश्वर की बनाई सृष्टि तो अपने नियम में है, वही सनातन है, और उसी में जो जीव उस सृष्टि से तालमेल बिठा करके जो चलता है वही धर्म का पालन करता, वही सनातन धर्म है, जो जिसका कभी उत्पत्ति विनाश नहीं है, जिसको किसी ने बनाया नहीं है। भगवान राम हो, कृष्ण हो, भगवान विष्णु, कोई भी अगर यहाँ आता है तो वो सनातन धर्म के अनुसार चलेगा, वो नए धर्म की स्थापना नहीं करेगा। और जैसे भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, और हम लोग उसका अर्थ क्या समझते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य हानिर्भवति भारत। हानि और ग्लानि में अंतर है। विचार नहीं करते, कुछ भी लिखते पढ़ते हैं, तो ये प्रज्ञा की अवहेलना, ये बुद्धि की अवहेलना, ये ज्ञान में जागृत ना होना, ये अपने हमारे विज्ञान में कोश की वृद्धि ना होना, केवल भाव में, कोश में, केवल भाव में। तो इसलिए ऐसा अन्न खाया जाए जिससे हमारा अन्नमय कोश बलवान हो, प्राणमय कोश बलवान हो, मनोमय कोश बलवान हो, विज्ञान में कोश बलवान हो, आनंद में कोश बलवान हो, और अंत में सारे कोशों को जागृत जीवित करने वाला जो हमारा आत्म तत्व है। जितने हमारे कोश सात्विक होंगे, जितने हमारे ये कोश परिपूर्ण नहीं होंगे, उतना ही ज्यादा आत्मा की जागृति इसमें हो कि सब कोश खिलते हैं और जगत की व्यवस्था सुदृढ़ होती है। और जाने अनजाने एक छोटी सी और बात सावधान कर देते हैं, हम लोग रोज हनुमान जी का पाठ करते हैं, चालीसा का करते हैं ना, और हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, हाथ जोड़ खड़े जाते हैं, और उसमें तुलसीदास जी लिखे हैं, हाथ वज्र अरु ध्वजा विराजे कांधे मूंज जनेऊ। अगर वज्र लोगे नहीं तो ध्वजा की रक्षा नहीं हो पाएगी। और आज उस समय साफ दिख रहा है, तुलसीदास जी को तब दिख गया था कि अगर ध्वजा की रक्षा करना चाहते हो, अपने धर्म की रक्षा करना चाहते हो, सनातन सत्य के सिद्धांतों का पालन कराना चाहते हो, तो आपको वज्र चाहिए, आपको शक्ति चाहिए। और नारी शक्ति की मूर्ति है, और इतनी शक्ति अपने में जागृत हो कि मजाल जो कोई आपको दुरुपयोग कर सके। जहां तहां पैर मत छूते फिरो, जहां तहां चरण स्पर्श आई लव यू एंड यू लव मी मत करते फिरो, अनधिकारियों को दान मत देते फिरो, अनधिकारियों की सेवा मत करते फिरो। थोड़ा स्वाभिमान होके रहो। देखो, आपके समाज की आप स्वयं रक्षा करोगे, आपके परिवार की आप स्वयं रक्षा करोगे, और भगवान भी सहायक होते हैं। धर्मो रक्षित रक्षिता, इस तरह से जो ईश्वर की सृष्टि में हमने जो अपनी सृष्टि बना रखी है, अपनी सृष्टि की अगर हम उचित नियम से, ईश्वर के नियम से व्यवस्था करते हैं, तो भाई संत तो कहते हैं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेमति प्रगट हो ही मैं जाना, सब ही सुलभ सब दिन सब देशा, सादर सेवत शमन कलेशा। उसका सेवन करें। हम जैसे भोजन का सेवन करते हैं अपने इस शरीर से, वैसे हम आत्मा शरीर से ईश्वर का सेवन कर सकते हैं। प्रज्ञा वाले शरीर से हम ईश्वर का सेवन कर सकते हैं। जहां तहां सब जगह है, और सबसे पहले हमारे में है। हमारे में होने से सबसे पहले अभी जैसे कहा कि अपने अंदर, लेकिन हम अपने देह तत्व के विस्तार में लगे हैं, और देह तत्व के पीछे जो प्रकृति है उसको उसकी जो विकृति हो रही है उसको नहीं संभालते, और उसी में हम भाव तत्व को विकसित करने में लगे हैं। भगवान की कथा सुनने से, भगवान का नाम लेने से हमारा भाव शरीर शुद्ध होता है, भाव शरीर शक्तिशाली होता है। हमारी जो अपनी मान्यता है उस मान्यता का बंधन थोड़ा धीमा पड़ता है, अविद्या समाप्त होने लगती है। और वही जब उसी भाव का जब हम भोग नहीं करते, तब वही शक्ति ऊपर उठ करके अभी जो तत्व बताए, श्रद्धा, उत्साह, विवेक, समाधि और प्रज्ञा, ये चीजें बढ़ाते हैं, तो हमारे जीवन की मूढ़ता दूर होती है।
मूर्ता माने हमारा मन जो अटक गया, कहाँ? देह में। क्यों अटक गया? मैं देह हूं, जबकि मैं देह नहीं हूं, यह देह है। मैं कहाँ अटक गया? इंद्रिय वासनाओं में। वासनाओं की पूर्ति ही हमारा कर्तव्य है, और कर्तव्य धर्म की निष्ठा कोई नहीं। अगर ऐसे कर्तव्य के पालन वाले होते तो क्या वृद्धाश्रम बने होते? बताओ। तो क्या आज जो स्थिति बन रही है, क्या वो बनती? आज का परिणाम 10 साल बाद फिर आएगा। तो कर्तव्य का चयन हम लोग जब कर पाते हैं, हमारी मूढ़ता दूर होती है, तो हमारा मन अटका है। कहाँ अटका है? सुख भोग में अटका है। और सुख भोग में क्या मान्यता है? हमें सुख मिलेगा धन से। अब धन एन के एन प्रकारेण प्राप्त हो, चाहे जैसे हो, हमें धन चाहिए, क्योंकि धन में सुख है। ये कल्पना, ये एक दुरूह कल्पना। तो हमारी प्रकृति की जो विकृति है, इसके लिए संस्कृति चाहिए, इसके लिए संस्कार चाहिए। और संस्कार आपको ज्ञान प्रकाश में मिलेगा। ज्ञान प्रकाश में जब आपके अंदर, जब आप यहाँ आके सुनते हो, बैठ के देखते हो, थोड़ा पढ़ी लिखो, थोड़ा समझो, इन कथाओं का मर्म जैसा बताया जाता है थोड़ा समझने की कोशिश करें, समझ में आ जाएगा। कृष्ण का जीवन चरित्र, अब कह दो गाते तो है राधे राधे, बहुत लोग गाते आजकल, तो राधे राधे का बहुत बहार है। और उसका क्या, भगवान शंकर की भी आजकल बहुत बहार है। आजकल दो चीजें बहुत ज्यादा चल रही, बहुत अच्छी तरह से। कुछ ऐसी ग्रह स्थिति है कि जो इस तरीके का चल रहा है प्रवाह, और ये अपने आप चल रहा है। अब थोड़े दिनों में फिर कुछ और होगा तो हो। ये सब ग्रह के संतुलन से, ग्रह स्थिति से इस तरह की स्थितियां बनती बिगड़ती हैं। और एक तरफ कितना बड़ा लड़ाई झगड़े का भी चल रहा है, विश्व युद्ध की धारणा भी चल रही है, सब कुछ चल रहा है। इसके साथ साथ आप अगर जागृत अवस्था में जाग जाओ, अगर आप जाग जाओ और जाग करके अगर आप देखना शुरू करो, समझना शुरू करो, जीवन को समझो, अपने शरीर को समझो, अपने मन को समझो, अपनी प्रकृति को समझो, प्रकृति में हुई विकृति को समझो, विकृति कैसे दूर होगी, संस्कृति को समझो। और संस्कृत में तुम्हारा जहां जन्म हुआ, दुर्लभ है भारत देश में जन्म, ऐसी परिस्थिति मिलना, ऐसे कुल में जन्म मिलना, ये सब दुर्लभ है, बाकी तो सुलभ है। यहां का इस तरह की संस्कृति, भाव, संवेदना, ज्ञान, अपने लक्ष्य का बोध, ये सब बातें जहां हो वहां जन्म सुलभ है। इसके लिए भगवान ने गीता में बहुत थोड़ा सा साधन बताया। अभी हम कथा सुनते हैं कामना की पूर्ति के लिए। भगवान कहते विहाय कामान्य सर्वान, सारी कामनाएं, 3 प्रकार की कामनाएं होती हैं, सात्विक कामनाएं, राजसी कामनाएं, तामसी कामनाएं। तामसी कामनाएं तो आपको संयम नियम से पूरी होती हैं, राजसी कामनाएं परिश्रम से, तप से पूर्ण होती हैं, और सात्विक कामनाएं भगवान की कृपा से स्वतः ही पूर्ण होती हैं। इसलिए इन कामनाओं का भेद समझ करके सात्विक कामनाओं का पक्ष लीजिए, रजोगुणी कामनाओं का थोड़ा पक्ष लीजिए, और जीवन की जो मूढ़ता है वो दूर हो। जीवन की मूढ़ता दूर होने के साथ साथ आपकी जो क्षिप्त स्थिति है मन की, वो समाप्त हो, जो विक्षिप्त स्थिति है वो समाप्त हो, एकाग्रता हो जीवन में, तो आपके जीवन में ज्ञान की अवधारणा बनेगी, सद्भाव की अवधारणा बनेगी, परमात्मा के प्राकट्य का स्थल बनेगा। और वो स्थल देखो कैसे बनाया गया देवकी और वसुदेव के साथ, कैसे बनाया गया कौशल्या और उनके साथ। ऐसा आजकल संभव हो तो कहीं हो सकता है? नहीं हो सकता, बहुत कठिन बात है। इसलिए तप से वो धारणा बनेगी, कर्तव्य कर्म को निश्चित रूप से करते रहना तप है, और अपनी विकृति को संभालना तप है, अपने आप को देखना शुरू करना ज्ञान है, और अपने आत्मा में सत्य परमात्मा में एकाग्र होना निष्ठा है, और अपने को हृदय को उसमें डुबो लेना श्रद्धा है। उस श्रद्धा से उस तत्व का बोध होता है, श्रद्धया सत्यम आप्यते। इस श्रद्धा से सत्य का बोध होता है। वो सत्य वही है जो तुम हो, जो तुमसे भिन्न नहीं है, जो तुमसे कभी अलग नहीं हुआ, जो तुममय है, तुम उसी मय हो।
सत्य में ही सब कुछ है, सत्य में ही तुम्हारी असत्य की कल्पना है। ऐसे सत्य का ज्ञान जब होता है तो हमारा भारतवर्ष में जन्म सार्थक होता है।